हाँ तो बच्चे देखिए, इस वीडियो में हम करते हैं मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल। ठीक है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ और ये आपका 11th क्लास में एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, और बोर्ड में ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा भी गया है। समझ गए? देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल में लिखा ए सॉल्यूशन कंटेन्स, ध्यान से देखिएगा, ए सॉल्यूशन कंटेन्स, इसमें लिखते हैं हम 46 ग्राम ऑफ एथिल अल्कोहल या एथेनॉल लिख देते हैं। ओके, एक ही बात है, एथेनॉल और एथिल अल्कोहल, एंड 180 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट ओके मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। क्वेश्चन समझिए पहले। एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें क्या है, उस सॉल्यूशन के अंदर 46 ग्राम क्या है हमारे पास, एथेनॉल मीन्स एथिल अल्कोहल, एंड 180 ग्राम क्या है हमारे पास, वाटर। तो हमसे कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यहाँ पर हमें ये ग्राम में दिया हुआ है सब चीज़, तो मोल नहीं दिए हैं। और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें पहले मोल आने चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको, कि जिसके मोल निकालने हैं उसके मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर रखने हैं, टोटल मोल नीचे रखने हैं। तो पहले हमें मोल निकालने पड़ेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनके मोल निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे कि मोल ऑफ एथेनॉल, मोल्स ऑफ एथेनॉल। ठीक है, सपोज कीजिए इसकी स्मॉल एन ले रहे हैं हम, मोल ऑफ एथेनॉल। ठीक है, इज इक्वल टू, तो मोल का मैंने फॉर्मूला बताया था, मोल्स का क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला आपको बताया था कि मॉस ऑफ द सॉल्यूट बताया था। ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मॉस। ओके, अब आप बताइए मॉस ऑफ सॉल्यूट मतलब हमें कितना मॉस दिया है इसका, 46 ग्राम। 46 ग्राम अपॉन, अब इसका ये हमें क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर मॉस किसका, एथेनॉल का। और एथेनॉल क्या होता है, एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH होता है। ठीक है, तो इसका हम पहले क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मॉस निकालेंगे। तो 1C कितने ग्राम होता है, 12, तो 2 कितने के हो जाएंगे, 24। ओके, 1H कितने ग्राम होता है, 1 ग्राम का। टोटल H कितने हमारे पास, 6, तो 6 ग्राम के हो जाएंगे। 1 ऑक्सीजन कितने ग्राम का होता है हमारा, 16, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना रहेगा, 46 आ रहेगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मॉस किसका होता है, एथिल अल्कोहल का या एथेनॉल का कितना होता है, 46 ही होता है। तो यहाँ मोल ऑफ एथेनॉल कितना आ गया, ओनली 1, तो स्मॉल एन निकाल दिया हमने, कितना, 1। ठीक है, अब हम क्या निकाल लें, हम निकाल लें मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसको कैपिटल में क्या कहते हैं, ले लिया हमने। ओके, इजिकल टू क्या होगा, वही फॉर्मूला हमारा, मॉस ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मॉस लिखना पड़ेगा। तो मॉस ऑफ द सॉल्यूट लिख सकते हैं यहाँ पर, ये कंपोनेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये सॉल्यूट ही होगा, यहाँ पर सॉल्वेंट है हमारा, तो यहाँ चलो मॉस ऑफ द सॉल्वेंट ले लेते हैं। वैसे यहाँ पर सब्सटेंस कर दो ऊपर नीचे के लिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो उसमें हमारा ये चक्कर ख़त्म हो जाएगा कि सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ द सब्सटेंस कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन, ठीक है, मॉलिक्यूलर मॉस। तो अब मास ऑफ द सब्सटेंस मतलब वाटर का मास कितना है हमारा, 180 ग्राम, अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H2O का। आप बताइए निकाल के, 1H कितने ग्राम का होता है, 1 ग्राम का, 2H कितने हो गए, 2 ग्राम के, और ऑक्सीजन कितने ग्राम के हो गए, 16। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका, 18 हो गया। तो अपॉन 18 तो इजिकल टू कितना हो गया, 10 मोल्स। यानी हमारे जो यहाँ पर एथिल अल्कोहल के मोल आ गए वो 1, और जो वाटर के मोल आ गए वो 10। ठीक है, अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ ईच कंपोनेंट, तो दोनों कंपोनेंट्स का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर रखने हैं और टोटल मोल नीचे रखने हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हमने कहा यहाँ पर एथेनॉल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ
एथेनॉल इज इक्वल टू क्या होगा, जिसके हम मोल फ्रैक्शन निकालें उसके मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। ओके, तो स्मॉल एन कितना है हमारा 1 अपॉन 10 + 1 यानी 1/11। तो ये जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो निकाल देंगे आप, इज इक्वल टू। ठीक है, ऐसे हम कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ अब हम बोल रहे हैं वाटर यहाँ पर। ओके, तो मैंने कहा जिसके मोल निकालने हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे इज इक्वल टू 10। वाटर के मोल कितने हैं 10 अपॉन नीचे कितना होगा 10 + 1 इज इक्वल टू 10/11। यहाँ भी जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आप लिख देंगे। ठीक है, तो जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, वाटर का निकालना है तो वाटर के मोल ऊपर टोटल मोल नीचे। तो वाटर के मोल कितने हैं 10 और टोटल मोल कितने हैं 10 + 1 यानी 11। 10/11 जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो आप यहाँ से निकाल देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आगे एक चीज़ और, एक न्यूमेरिकल मैं और ले रहा हूँ, कभी उससे हम इस तरह का रहे, कभी और आप डर जाएँ घबरा जाएँ, लेकिन बहुत ईजी है वो भी। ठीक है, देखिए ये सॉल्यूशन कंटेंट्स, इनको फेयर कर लीजिएगा। ओके, और सबसे मेन चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा तो इस तरह के आपके PDF नोट्स में हो रहे हैं तो आप आराम से कर लेंगे। 25% वाटर, ठीक है, 25% एथेनॉल, ओके, एंड 50% एसिटिक एसिड, ये दिया है क्वेश्चन में। अब कह रहा है आगे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ ईच कंपोनेंट। अभी 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, है ना, वाटर हो गया, एथेनॉल हो गया और एसिटिक एसिड हो गया। तीनों ही लिक्विड है, मतलब तीनों ही सॉल्वेंट का वर्क भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसे कहेंगे, एक तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन सॉल्वेंट सॉल्यूट में क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन में जो ज़्यादा वाली चीज़ होती है वो हमेशा सॉल्वेंट कहलाती है, और जो कम वाली चीज़ होती है, जो कम वाला कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पर तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का चक्कर ही नहीं है, कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ सबके मोल निकालने हैं और जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर रखने हैं और टोटल मोल नीचे रखने हैं। लेकिन यहाँ परसेंटेज दिया है तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, हम लिख रहे हैं यहाँ पर सपोज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वी हैव 100 ग्राम of the given solution। ठीक है, हैंस तो क्या हो रहेगा यहाँ पर, अगर हमारे पास हम मान के चलें कि टोटल जो सॉल्यूशन हमारे पास वो कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में अब क्या है 25% वाटर है, 25% एथेनॉल है, 50% एसिटिक एसिड। तो सीधा सा है कि उसमें 25 ग्राम क्या हो गया वाटर, 25 ग्राम क्या हो गया एथेनॉल, 50 ग्राम क्या हो गया एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंस करने के बाद आप लिख देंगे कि मॉस ऑफ, सबका मॉस लिख देंगे, मॉस ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितने ग्राम हो गया 25 ग्राम, मॉस ऑफ एथेनॉल, ठीक है, इज इक्वल टू ये भी कितना हो गया 25 ग्राम, मॉस ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मॉस ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू कितने ग्राम हो गया हमारे पास 50 ग्राम। ओके, अब जब हमारे पास सबके मॉस दिए तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं सबके, ऐसे ही जैसे हमने ऊपर मोल फ्रैक्शन निकाले हैं वैसे ही हमें सबके अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, और देन पहले मोल निकालने हैं देन मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पहले सबके अलग अलग मोल निकालेंगे उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे। तो अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो वाटर का निकालना है तो वाटर का सबस्टेंस, वाटर का मास ऑफ द सबस्टेंस, वाटर का मास कितना है 25 अपॉन वाटर के मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, अभी निकाला था आपने। यहाँ से किसके मोल निकल जाएंगे, वाटर के मोल यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर वो आप लिख देंगे।
इसी तरह से आप क्या करेंगे, मोल्स ऑफ किसके निकालेंगे, एथेनॉल के, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे 25 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका कितना होता है 46, तो 25 अपॉन 46 जो भी आंसर आएगा वो आप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही किसका निकालना है आपको, मॉस ऑफ एसिटिक एसिड। तो मॉस ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा, तो जब आप इसके मोल निकालेंगे कि मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये लगाएंगे तो 50 अपॉन एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, चलिए 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, आगे चल देखते हैं, कर देता हूँ फिर तो। देखिए आगे अब हम निकाला मोल ऑफ, पीछे निकाला है हमने किसका, वाटर का। अब हम निकालें एथेनॉल का, एथेनॉल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, कितना दिया है 25% यानी 25 ग्राम अपॉन 46 यानी मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये भी कैलकुलेशन करके निकाल देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ठीक है, ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक ना मैंने फॉर्मूला बता दिया इसका, तो फॉर्मूला आपको पता था ऑलरेडी, तो वो कितना है 50 अपॉन। अब एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वो हमें निकालना है यहाँ पर। देखिए इसलिए मैंने किया था बस ये, वरना करता नहीं, वैसे आप निकाल सकते थे अपने आप। तो यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन कितने ग्राम हो गए, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू मतलब 24। 2 कार्बन 24 ग्राम के हो गए, 4H 4 ग्राम के हो गए, और 2 ऑक्सीजन हमारे हो गए 32 के, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 0 और 3 2 5 6, तो इसका कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से तीनों के मोल आ जाएंगे निकल के, और जब मोल आ जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन जब हमें निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे हमें क्या, इसके सपोज करिए आपको एक काम करें, देखिए इसके जो मोल आप निकालेंगे मोल ऑफ वाटर के, तो इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए दे दीजिए, ओके, और इसको बी दे दीजिए, यहाँ पर इसको सी दे दीजिए। तो जब आप आगे करना शुरू करेंगे, तो अब जैसे आप निकाल लें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या निकालना है, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो आप क्या करेंगे, वाटर के मोल ऊपर रखेंगे और टोटल मोल नीचे, यानी A + B + C। ऐसे ही जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल निकालेंगे तो एथेनॉल के मोल फ्रैक्शन, मोल ऊपर रखेंगे और टोटल मोल नीचे, ठीक है, लाइक दिस। इसी तरह से एसिटिक एसिड का निकाल देंगे तो क्या होगा, C अपॉन A + B + C। ये वाला न्यूमेरिकल पूरा आप कैलकुलेट करना और प्लस अपनी कॉपी में फेयर कर लेना है इस तरह का, ठीक है। अब आगे जो आपका शुरू होने वाला है, जो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगा, ये तो सारा अभी तक जो आपका पढ़ा हुआ था ना, टोटल पढ़ा हुआ था, ये एक चीज़ जो मैंने बताई आपको, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 11th में। हाँ, अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूँ वो आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, और यहाँ से आगे से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो अब तक मैंने समझाया, इसमें जो पूछ रहा था मोल फ्रैक्शन के ऊपर आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में रिलेशनशिप आ जाती है, जो मैंने पीछे बताई थी, N अपॉन M इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वो रिलेशनशिप पूछ लेता है उसके अंदर, ठीक है। और नॉर्मलिटी के ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाता है, मोलरिटी या मोलरिटी के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, तो ये चीज़ें वो पूछ लेते हैं। मोल फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता रहता है अक्सर, ठीक है। तो ये 11th में भी था, इसलिए मैंने इसको दोबारा भी बताया। कर चुके थे आप 11th में, मैं चाहता तो नहीं बताता, लेकिन मैं रिकॉल हो जाएगा एक बार, आपकी नॉलेज में आ जाएगा फिर से, और जिनको नहीं आता उनको भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा शुरू होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का जो असली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में ही शुरू होगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ।